हेलो स्टूडेंट्स, 1.2 के सवाल हो गए आपके। 1.2 के बाद है अगला जो टॉपिक है द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया नाम से स्पष्ट है कि दो आधार पर हम अब तक जितनी भी संख्या पढ़ के आए हैं कि आपने 3+2 करना है, तो ये संक्रिया है, ये दो आधार पर जुड़ रही है 3 और 2 पर। आप 2+3+5 करते हैं तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना होगा ये 5+5, फिर ये द्विआधारी। तो द्विआधारी संक्रिया सामान्यतः दो संख्याओं के मध्य लगती है। अब यहां बात आती है संक्रिया। तो संक्रिया आपने जो अब तक पढ़ी है प्लस माइनस गुणा भाग, ये तो संख्या पे पढ़ी है। यूनियन समुच्चय पर, इंटरसेक्शन समुच्चय पर, ये संकेत मिनिमम, ये अधिकतम, ये संकेत भी संख्याओं पे है। तो यहाँ पर द्विआधारी संख्या में से इनमें से कोई भी संक्रिया हो सकती है। तो इसलिए हम संक्रिया का जो संकेत देंगे, संक्रिया का संकेत या तो स्टार देंगे, समानता या स्टार देंगे। स्टार का मतलब कोई भी संक्रिया हो सकती है, या ये संकेत देंगे, ठीक है। इनमें से कोई सा भी संकेत देते हैं द्विआधारी संक्रिया के लिए। वैसे समानतः स्टार देते हैं। अब सबसे पहले आता है इसकी परिभाषा। द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा क्या होती है? कोई समुच्चय ए में, कोई समुच्चय ए है, ए में स्टार का मतलब द्विआधारी। कोई समुच्चय ए में स्टार संक्रिया है, ये स्टार संक्रिया है, स्टार बोल दिया संक्रिया, द्विआधारी होता है। स्टार द्विआधारी संक्रिया होता है कि जब दो अवयव, कोई भी दो अवयव जो A बिलोंग A, B बिलोंग A, कोई भी दो अवयव लेंगे A के, है ना, कि कोई समुच्चय A में स्टार, द्विआधारी संक्रिया होता है जब दो अवयव A बिलोंग A, B बिलोंग A में, A बिलोंग A, B बिलोंग A इस प्रकार हो कि A स्टार B, यानी A और B के बाद आपने क्या लगाई, ये संक्रिया है, और ये भी A में आ जाए। तो क्या लिखेंगे उसमें कि स्टार, आप नीचे लिखेंगे स्टार A में द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया, ये इसकी परिभाषा है। कोई समुच्चय ए में स्टार आपको बता दिया, कोई भी संक्रिया हो सकती है, जोड़ घटा गुणा भाग, कोई भी, ठीक, कोई भी संक्रिया हो सकती है। में स्टार द्विआधारी संक्रिया होता है कब, कि दो अवयव ए के ले, और वो अवयव इस प्रकार है कि दोनों एक के हैं, उनमें संक्रिया लगाए और मान किसका है, मतलब जो मान आए वो एक का ही आए, तो स्टार द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी।
ठीक है, जैसे ये उतारना आपने स्क्रीनशॉट लेकर, एक एग्जांपल बताता हूँ, ये भी आपने उतारना है। जैसे कि ए समुच्चय है कोई, ए की जगह अपन एन ले लेते हैं। एन समुच्चय में एन जानते हैं क्या होता है, प्राकृत संख्या है। एन समुच्चय में स्टार द्विआधारी है, द्विआधारी है, और संक्रिया आपको दे दी, द्विआधारी संक्रिया आपको दी है, यहां प्लस कह रहा है, संक्रिया आपको देनी कौन सी, प्लस। तो अब आप दो अवयव n के कोई भी लेंगे, 2,3 बिलोंग किसके, n के हैं। तो अब आप इनके बीच में ये संख्या लगाएंगे, कितना आएगा, 5। तो 5 क्या n में है, अरे 5 प्राकृत संख्या है ना, तो n में है तो द्विआधारी है। तो स्टार क्या है, स्टार कौन सी संक्रिया के लिए, संक्रिया प्लस के लिए, प्लस के लिए किसमें, n में द्विआधारी है। द्विआधारी है। और भी एग्जांपल इसी में लेते हैं। अब हम लेते हैं माइनस संक्रिया। ठीक है, तो माइनस संख्या लेते हैं, तो इसमें भी वही 2 और 3 बिलोंग किसके, n में। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, कितना आएगा, क्या ये n में है, नहीं है ना। तो इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे, स्टार संक्रिया कौन सी है, माइनस के लिए n में द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं। अब यदि आप जांच करें, क्या गुणा में है और भाग में नहीं होगी, क्योंकि यहां 2/3 करेंगे, 2/3 आएगा, 2/3 किस में नहीं होता है, n में नहीं होता। अब एक बात ये उठती है कि सर हमने तो 2 और 3 लिया, हमको 3 और 2 भी लेंगे तो फिर हो जाएगी। तो आपने द्विआधारी संक्रिया कब होती है, जब प्रत्येक अवयव पे लागू हो। द्विआधारी संक्रिया कब लागू होगी, जब वो हर संख्या, आप मन मर्जी में कोई भी, यानी n में से कोई संख्या ले, सब पे लागू होनी चाहिए। और ना करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत होता है, ना करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत होता है। ठीक है, अब इसको आपने एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं मैं, ये भी आपने उतारना है, यहां बताता हूं। संकेत है, ये तो आपको हिंदी में दे दिया कि n समूह स्टार में कौन सी संक्रिया, प्लस माइनस गुणा भाग, ये आपको बता दिया। एक संक्रिया संकेत में मिलेगी कैसे, क्या n में स्टार द्विआधारी है, और संक्रिया आपको क्या दे दिया, a स्टार b बराबर में है a प्लस b माइनस b। कहने का मतलब अब ये जो स्टार है ना, ये संक्रिया रोल अदा कर रहा है कि a और b के मध्य, a और b जो संख्या है उनको जोड़ेंगे, उसमें से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तब a स्टार b मान आएगा, तब a स्टार b आएगा। तो ये संक्रिया आपको बतानी है। तो इस आपने तो ये देखना है कि n है ये, तो n का कोई भी अवयव हमने लिया भाई 1 और 5, 1,5 बिलोंग n, लगाओ इसमें 1 स्टार 5। अब आगे क्या लिखे,
एक स्टार 5 कब हल होता है? ए स्टार बी, जब ए और बी को जोड़े 3 घटाए तो क्या आएगा? 1 + 5 - 3 कितना आएगा? 3 आ जाए। ये तो है भाई, है ना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेने होते हैं और ना करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत, या तो इससे अंदाजा लगाओ कि है या नहीं। एक और लेते हैं, देखो ए 1,2 ले लिया, ठीक। तो क्या 1 स्टार 2 बराबर में 1 + 2 - 3 कितना आ गया? जो एन में, तो इसमें लिखेंगे स्टार द्विआधारी या स्टार संक्रिया एन में द्विआधारी नहीं है। स्टार जो संक्रिया है, संक्रिया एन में द्विआधारी नहीं है। अब यहां पर एन की जगह मैं आर कर दूं तो द्विआधारी हो जाएगी, क्योंकि 0 आर में होता है, तो वो डिपेंड करता है किस पर? समुच्चय। ठीक है, ये आपने उतारना है। हाँ भाई, आगे एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। कोई समुच्चय ए है, स्टार संक्रिया है। स्टार संक्रिया का मतलब कोई भी प्लस माइनस गुणा भाग यूनियन इंटरसेक्शन, कोई भी, जैसे ये भी एक संक्रिया है, कोई भी संक्रिया है। इसमें से 2 अवयव लेंगे, वो संक्रिया लगाएंगे, यदि वो अवयव वापिस इसी का आ जाता है तो द्विआधारी है, नहीं आता है तो द्विआधारी नहीं। ठीक है, बस इसमें टॉपिक जो है ना द्विआधारी का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। अब द्विआधारी संक्रिया, अगला टॉपिक है द्विआधारी के क्रम विनिमय नियम के नियम लिख लो पहले, के नियम। तो इसमें पहला नियम है क्रम विनिमय। तो क्या कहेंगे? स्टार संक्रिया समुच्चय ए में क्रम विनिमय होगी जब क्या A, B बिलोंग A के, 2 लेंगे, और A स्टार B बराबर हो B स्टार। ठीक है, यदि A स्टार B आपने निकाल लिया, B स्टार A निकाला, दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे कि स्टार संक्रिया समुच्चय N में क्या है? क्रम विनिमय संक्रिया है या क्रम विनिमय है। नंबर 2 क्या आना चाहिए? साचार्य नियम। तो इसमें एक बार लिखेंगे स्टार संक्रिया समुच्चय ए में क्रम विनिमय, क्रम में नहीं, साचार्य संक्रिया होगी या साचार्य होगी जब साचार्य में कितने अवयव आएंगे? 3, A B C बिलोंग A, 3 अवयव ले लिए। इसमें क्या पहले A और B के बाद संक्रिया लगाए, फिर इनको हल करके C में लगाए, और ये
बी स्टार सी। ठीक है, यदि ऐसा है तो साचार्य नियम लागू है। अब नंबर 3, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं में पढ़ा आपने। तत्समक अवयव होता क्या है? वैसे ये 7th क्लास का है। तत्समक अवयव आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, क्या होता है तत्समक अवयव? समानता है कि भाई 5 है, 5 में क्या जोड़े? 5 आए, क्या जोड़े? 0। तो 0 तत्समक अवयव है। किसके लिए? जोड़ के लिए। 6 है, कितने से गुणा करें? 6 आए, तो 1 तत्समक अवयव है। किसके लिए? गुणा। तो ऐसे ही आपने ना तो यहां पर प्लस है ना गुणा है, क्या है यहां पर? स्टार। ठीक है, तो क्या देंगे? स्टार संक्रिया के लिए समुच्चय ए में तत्समक अवयव होगा यदि कब? कि एक अवयव ए, एक अवयव बी किसके हैं? ए के। तो ए स्टार बी बराबर में क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए ना, कि भाई ए में क्या जोड़े? ए आए। तो यहां पर हमने क्या मान लिया? बी जोड़ दिया, बी संख्या लगा दी। बी तत्समक अवयव है। बी क्या है? तत्समक अवयव है, जिसे यहां ई से निरूपित करते हैं। ई से निरूपित करते हैं, ये इसका संकेत होता है। किसका? तत्समक अवयव। तो अर्थात करके क्या लिखे? अर्थात ए बिलोंग ए, ई बिलोंग ए। तो ए स्टार ई बराबर में क्या हो? ए, या ई स्टार ए बराबर क्या हो? ई स्टार ए बराबर में क्या हो? ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, मेन इसकी जो परिभाषा है कि भाई ए के साथ जो संख्या लगा रहे हैं उसमें क्या अवयव ले, वापिस क्या आ जाए? ए आ जाए। ठीक है, तो ए स्टार ई बराबर में ए, या ई स्टार ए बराबर में ए। अब इसका लास्ट टॉपिक है नंबर 4। तत्समक के बाद आता है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव डिपेंड करता है तत्समक अवयव पर। यदि तत्समक अवयव है तो ही प्रतिलोम होगा। क्या? यदि तत्समक अवयव है तो प्रतिलोम अवयव होता है। प्रतिलोम अवयव होता है। और यदि अवयव तत्समक अवयव नहीं है तो प्रतिलोम अवयव भी नहीं होगा। अब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने तत्समक निकाला है तो यहां प्रतिलोम भी निकालेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी प्रतिलोम की? स्टार संक्रिया के लिए, स्टार संख्या के लिए समुच्चय ए में प्रतिलोम अवयव होगा जब क्या? ए कोमा बी बिलोंग क्या? ए, तथा तो
ए स्टार बी बराबर में ई आए। ई क्या है? तत्समक अवयव। कि इन दोनों के मध्य स्टार लगाए, वापिस क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। तो बी ए का क्या कहलाएगा? प्रतिलोम। और जिसे क्या कहेंगे? ए इनवर्स। प्रतिलोम को इनवर्स से निरूपित करते हैं तो क्या आ जाएगा यहां पर? ए स्टार ए इनवर्स बराबर में ई, और ए इनवर्स स्टार, ये 4 टॉपिक है भाई 1.4 के लिए। सवाल ये आता है कि आपको एक संक्रिया दे दी, 2 नंबर का सवाल आता है, उसमें ये पूछता है कि क्या क्रम विनिमय है, क्या साहचर्य है, आधा नंबर का, आधा का ये, आधा के तत्समक अवयव भी ज्ञात करो। फिर कहता है यदि तत्समक अवयव है तो उसका प्रतिलोम भी ज्ञात करो। ठीक है, इसमें ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसमें ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इसमें ए स्टार ई बराबर में ए और ई स्टार ए बराबर में ए। ठीक है, प्रतिलोम में क्या हो जाएगा? ई आना चाहिए। अब इन पे आधारित एग्जाम्पल देखो। देखो 1.3 में है पहला सवाल। पहला सवाल में सिर्फ ये कह रहा है कारण सहित बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषा में से कौन से उनके सम्मुख द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। मतलब द्विआधारी संक्रिया है या नहीं ये बताना है आपको। तो इसमें आपको बता रहा हूं, इसमें तीसरा सवाल देखो क्या दिया है, समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय सॉरी इन सब के सामने लिखा है। तो ये दिया है ए स्टार बी बराबर में ए प्लस 3b, और एन में कह रहा है द्विआधारी है या नहीं। तो द्विआधारी क्या होता है? ए और बी के 2 अवयव ले, दोनों किस में आए? एन में आए। ये संख्या लगाने के बाद तो देखो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है अवयव लेकर, आप सीधे सीधे अवयव ले ले। तो अवयव आपने लिया 2 3 कोमा किसमें? तो 2 स्टार 3 लगाओगे, 2 प्लस 3 गुणा 3, तो 2 प्लस 9 कितना आ गया? 11 इनमें है। अब आपने ऐसे 2-3 एग्जाम्पल लेने हैं। ना है ना, यदि ना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा है या नहीं। तो क्या एक एग्जाम्पल वो ले ले, 6 और 7 ले ले। ठीक है, तो क्या 6 स्टार 7, 6 प्लस 21 27 बिलोंग किसमें? तो स्टार एन में द्विआधारी है। ठीक है, पहले में 4 क्वेश्चन है, आपने इसी प्रकार से बताने। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे में कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के लिए वही दिए गए ऐसे ही क्रम विनिमय साहचर्य है या नहीं। क्रम विनिमय और साहचर्य बताना है। क्रम विनिमय कौन सा? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और साहचर्य में ए स्टार बी स्टार सी, वापिस फिर वही उसमें। तो इसमें देखो मैं आपको बता रहा हूं दूसरा सवाल। दूसरे में दूसरा क्या दिया इसमें? ए स्टार बी बराबर में दिया है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, और ये भी एन में दिया है।
ठीक है, तो क्रम विनिमय बताना है। तो क्रम विनिमय के लिए आप क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ए स्टार बी। तो ए स्टार बी वैसे ज्ञात हो रहा है, ए स्टार बी। चलो लिख देते हैं, एक बार पहले लिख देते हैं क्रम विनिमय के लिए, है ना। तो इसमें पहले क्या ज्ञात करेंगे? ए स्टार बी। तो ए स्टार बी आपको लिखा हुआ है ये। अब क्या ज्ञात करें? बी स्टार ए। तो बी स्टार ए ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो इस ये संक्रिया है, ए स्टार बी कब हल होगी? मान लो आपने यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, तो 2 + 3 + 2 का स्क्वायर होगा ना, तो इंटू 3। अब बी स्टार ए है तो इसके हिसाब चलो, इसकी जगह बी स्टार ए है तो इसकी जगह बी, इसकी जगह ए, यहां बी स्क्वायर, यहां पर ए। अब आप देखो क्या ये और ये बराबर है? भाई ये तो बराबर है, ए + बी, बी + ए, लेकिन यहां पर ए स्क्वायर हो रहा है, यहां पर तो ये बराबर नहीं आएगा। आप कोई भी अंक लेकर निकालेंगे तब भी नहीं आएगा ये। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे? ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए। तो स्टार में, स्टार किसमें? एन में क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है। अब आते हैं इसका साहचर्य में। तो साहचर्य के लिए, तो साहचर्य के लिए क्या? ए स्टार बी स्टार सी ये निकालेंगे। ठीक, तो ये निकला हुआ है, ये तो क्या था? ए + बी और ए स्क्वायर बी